गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट। तो देखिए आज का पहला पॉइंट क्या है। तो कहता है आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग क्या होता है, आणविक नाइट्रोजन है। यानी कि आयतन की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना भाग है, तो 78% है। यानी कि नाइट्रोजन का जो 78% भाग है आयतन की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग क्या है, तो ये है नाइट्रोजन। फिर बात करते हैं अगला। अगला क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, ये एक हास्य गैस होता है, यानी कि एक हास्य गैस है। तो ध्यान दीजिएगा नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। फिर चलते हैं अमोनिया का उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया का उपयोग। तो पहला उपयोग क्या है, बर्फ बनाने में, यानी कि बर्फ बनाने में अमोनिया का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनाने में भी अमोनिया का ही उपयोग किया जाता है। फिर चलता है तीसरा है यूरिया या फिर अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में, इसमें भी क्या होता है, तो अमोनिया का ही उपयोग किया जाता है। चौथा नंबर है अमोनियम लवण बनाने में, और पांचवा है विस्फोटक बनाने में, और छठा नंबर है कृत्रिम रेशम बनाने में, और सातवां नंबर है अश्रु गैस। यानी कि देखिए अमोनिया का उपयोग पहला क्या था, बर्फ बनाने में। यानी कि बर्फ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अमोनिया का उपयोग करते हैं, यानी कि बर्फ बनाने में अमोनिया का उपयोग होता है। दूसरा नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल भी बनाने के लिए हम अमोनिया का ही उपयोग करते हैं। तीसरा नंबर है यूरिया। यूरिया अमोनियम सल्फेट आदि क्या है, उर्वरक बनाने में, इसमें भी हम अमोनिया का उपयोग करते हैं। फिर है अमोनियम लवण बनाने में। पांचवा नंबर है विस्फोटक बनाने में, पांचवा नंबर क्या है, विस्फोटक बनाने में। छठा नंबर है कृत्रिम रेशम बनाने में। कृत्रिम रेशम बनाने के लिए भी क्या होता है, तो अमोनिया का उपयोग किया जाता है। और सातवां उपयोग क्या है, अश्रु गैस। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण लाया जाता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो कृत्रिम सांस के लिए जो यानी कि जो मरीज का जो यानी कि सांस लेने में दिक्कत होता है, जो इसको ऑक्सीजन लगाया जाता है, वो जो होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। तो कृत्रिम सांस के लिए ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिलाया जाता है। तो सांस के लिए जो ऑक्सीजन दिया जाता है वह हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। फिर बात करते हैं CO2 का उपयोग, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या उपयोग है। कार्बन डाइऑक्साइड का पहला उपयोग क्या है, आग बुझाने में। दूसरा है मृदु पेय पदार्थ में, और तीसरा है हरित गृह प्रभाव में। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पहला उपयोग क्या था, आग बुझाने में। दूसरा है मृदु पेय पदार्थ में। तीसरा है हरित गृह प्रभाव में। फिर चलते हैं निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस क्या होता है, ध्यान दीजिए, पहला निष्क्रिय गैस। तो ध्यान दीजिए, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व है। क्या है, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितना तत्व है, तो 6 तत्व है। और पहला क्या है, हीलियम है। दूसरा है नियोन, तीसरा आर्गन, और चौथा है क्रिप्टन। फिर है जेनन और रेडन, और ये सभी रासायनिक रूप क्या है, निष्क्रिय है। यानी कि ये रूप क्या है, तो ये आपका क्या है, यही निष्क्रिय गैस है। यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, और ये सभी, यानी कि ये 6 कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 तत्व निष्क्रिय गैस है। इन्हीं तत्वों को अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस या फिर उत्कृष्ट या गैस या फिर नोबल गैस कहते हैं। यानी कि ये 6 गैसों को, इन्हीं 6 गैसों को अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस, अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस या फिर उत्कृष्ट गैस, यानी कि इन्हीं को क्या कहते हैं, नोबल गैस। यानी कि उत्कृष्ट गैस को ही हम कहते हैं नोबल गैस, और अक्रिय गैस को ही कहते हैं इनर्ट गैस। यानी कि ये 6 तत्वों को ही, यानी कि ये 6 जितना तत्व है, इन्हीं 6 तत्वों को हम इनर्ट गैस या अक्रिय गैस कह सकते हैं, या फिर उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस कह सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कौन सा, तो निष्क्रिय गैस था। क्या क्या निष्क्रिय गैस होगा, कि आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितना तत्व है, 6 तत्व है, पहला चीज। उसके बाद क्या, कितना तत्व, 6। तो 6 में कौन कौन सा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन, ये सभी क्या है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। इन तत्वों को अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस या फिर उत्कृष्ट गैस, जिसको नोबल गैस कहते हैं। आइए बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय जो है
रेमजे को जाता है। क्या है रेमजे? अक्रिय गैस का यानी कि खोज करने के लिए जो श्रेय मिलता है, यानी कि अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय जो है रेमजे को जाता है। किसको? रेमजे। फिर बात करते हैं हीलियम। हीलियम जो है, हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। क्या? अज्वलनशील है और हल्की है। ध्यान दीजिएगा, हीलियम क्या है? पहला हल्की है, दूसरा है अज्वलनशील गैस है। इसकी खोज जो है फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी। यानी कि हीलियम की खोज किसने की? फ्रैंकलैंड। क्या है? फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की है। इसका उपयोग यानी कि हीलियम का उपयोग क्या क्या है? पहला क्या है? गुब्बारों को भरने में। दूसरा मौसमी संबंधी अध्ययनों के लिए। पहला क्या था? गुब्बारों को भरने में। दूसरा था मौसमी संबंधी अध्ययनों के लिए। तीसरा नंबर है हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए। यानी कि हवाई जहाज के टायरों में जो गैस यानी कि जो भरा होता है वह हीलियम गैस ही भरा होता है। फिर मौसमी संबंधी अध्ययन के लिए भी हम हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। ये चीज समाप्त होने के बाद आते हैं धातुएं एवं अधातुएं तथा उनके यौगिक का उपयोग। तो ये थोड़ा लंबा चलेगा, जो कि आज स्टार्ट किए हैं, और ये चीज आपका यानी कि और लंबा चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, धातुएं एवं अधातुएं तथा उनके यौगिक का उपयोग। पहला क्या है? फेरस ऑक्साइड। पहला क्या है? फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड का पहला उपयोग क्या है? हरा कांच बनाने में। दूसरा है फेरस लवणों के निर्माण में। फेरस ऑक्साइड का पहला उपयोग क्या है? हरा कांच बनाने में। दूसरा फेरस लवणों के निर्माण में। फिर चलते हैं दूसरा क्या है? फेरिक यौगिक। क्या है? फेरिक यौगिक यानी कि Fe3O4। Fe3O4 का पहला उपयोग क्या है? जेवरात पॉलिश करने में। यानी कि जेवरात आभूषणों को जिससे पॉलिश किया जाता है तो किससे? ये फेरिक यौगिक से ही किया जाता है, यानी कि Fe3O4 के द्वारा। फिर आता है तीसरा नंबर क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH होल थ्राइस। क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH का होल थ्राइस। तो पहला उपयोग क्या है? प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। दूसरा है दवा बनाने में। यानी कि आज धातुएं एवं अधातुएं तथा उनके यौगिक का उपयोग में 3 ही लेकर आए, लेकिन ये लंबा चलेगा। अगले क्लास का यानी कि जो कल का नेक्स्ट क्लास जो होगा इसी पर, यानी कि यही पूरा आपका धातुएं एवं अधातुएं तथा उनके यौगिक का उपयोग ही रहेगा। तो पहला क्या था? फेरस ऑक्साइड हरा कांच के निर्माण में, फेरस लवणों के निर्माण में। दूसरा फेरिक यौगिक जो Fe3O4 होता है, इसका उपयोग क्या होता है कि जेवरात पॉलिश करने में। तीसरा नंबर था फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH का होल थ्राइस। इसका पहला उपयोग क्या था? प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। दूसरा था दवा बनाने में। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या था? फेरिक हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है दवा बनाने में। तो ध्यान दीजिएगा, पहला चीज क्या था? आयतन की दृष्टि से पहला एकदम फर्स्ट पॉइंट क्या था? आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन होता है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या था? नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। फिर चलता है अमोनिया का उपयोग। अमोनिया का उपयोग क्या था? पहला बर्फ बनाने में हम क्या कहते हैं? तो अमोनिया का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में भी हम अमोनिया का ही उपयोग करते हैं। तीसरा नंबर था यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में। चौथा था अमोनियम लवण बनाने में। पांचवा था विस्फोटक बनाने में। छठा नंबर था कृत्रिम रेशम बनाने में। यानी कि कृत्रिम रेशम बनाने के लिए भी अमोनिया का ही उपयोग किया जाता है। फिर ऑक्सीजन एवं हीलियम का अश्रु धातु। सातवां नंबर क्या था? अश्रु गैस। धातु नहीं, अश्रु गैस। बात करते हैं कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। यानी कि जो ऑक्सीजन लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा वो किसका होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। बात करते हैं CO2 का उपयोग आग का बुझाने में, मृदु पेय पदार्थ में और हरित गृह प्रभाव में। क्या हरित गृह प्रभाव में भी CO2 का उपयोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित गृह प्रभाव। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इसमें किसका उपयोग होता है? तो CO2 का उपयोग होता है। हरित गृह प्रभाव में किसका उपयोग होता है? तो CO2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। पहला कौन सा था? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये 6 तत्व क्या है? इसी को हम अक्रिय गैस या फिर
जिसको इंग्लिश में क्या कहता है, इनर्ट गैस, या फिर हम उत्कृष्ट गैस कह सकते हैं। इसी को क्या इंग्लिश में कहा जाता है, नोबल गैस कहते हैं। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय रैमजे को जाता है, ध्यान दीजिएगा। फिर है हीलियम। हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। इसकी खोज फ्रैकलैंड और लोगेयर ने की। इसका उपयोग क्या था, गुब्बारों को भरने में, दूसरा मौसमी संबंधी अध्ययनों के लिए, और हवाई जहाज के टायरों में भरने में। ये चीज बता चुके थे। तो फेरस ऑक्साइड क्या था, हरा कांच बनाने में, और फेरस लवणों के निर्माण में। फेरिक यौगिक जो था Fe3O4 ये था जेवरात पॉलिश करने में। और लास्ट फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस ये था प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, और दूसरा दवा बनाने में। तो इसी के साथ थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।